नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या उसके ऊपर कोर्ट से स्टे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा विवादित है और अब तक काफ़ी ज़्यादा रिट भी लग चुकी है। और जब रिट लगना शुरू हुई तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस चीज़ को देखते हुए उसको कहीं ना कहीं लगा कि भर्ती के ऊपर संकट आ सकता है और हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोकी जा सकती है। तो इसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड है वो कोर्ट जाता है और उसके ऊपर है वो केविएट दायर कर देता है। केविएट का मतलब सीधा सा इतना है कि भर्ती के ऊपर जो प्रोसेस चल रही है उसको ना रोका जाए। भले ही आप कोई भी एक्शन लो, लेकिन जो चल रही प्रोसेस है उसके ऊपर कोई दखल नहीं आना चाहिए। तो इसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड ने है वो केविएट दायर कर दी है। तो अब जो बच्चे सेफ रैंक में थे या जिनका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से हो रहा था वो बिल्कुल निश्चित रहे, उनके ऊपर कोई प्रकार का खतरा नहीं है। उनकी ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी समय पे। कब होगी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कम मार्जिन से रह रहे हैं, उन्होंने याचिका लगाई तब ये जाके केविएट लगी है और याचिका अभी भी लग रही है। और अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं जिनके ऊपर आप लगा सकते हो। बिल्कुल एक मिनिमम चार्ज में जो है वो याचिका लग रही है और सबसे फास्ट लग रही है। ठीक है, अब तक मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के और लगाई थी उनका नाम ऑनलाइन हो गया है और उनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। वो चाहे तो कोर्ट की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे केस नंबर या डायरी नंबर डाल के अपना पूरा विवरण है वो चेक कर सकते हैं और उनके वहाँ पे पूरी डिटेल है वो दिखा देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन क्वेश्चन पे कि किन पे है वो याचिका लग रही है। तो जो चेंज हुए थे उन पे और जो डिलीट हुए थे उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें याचिकाएं लग रही है, जो अब तक ज्वाइनिंग होगी और अब जो आगे की प्रोसेस है वो कितनी फास्ट है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्कूटनी फॉर्म है वो स्टार्ट है, उसकी 2 जुलाई है वो लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप बहुत ही सावधानी से वो फॉर्म भरें। और अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो इसको लेकर के मैंने रिजल्ट से पहले वीडियो 2-3 बना दिए थे, फिर भी आपको कह दूं कि कोई डॉक्यूमेंट मिस है आपके पास में, कोशिश करिए वो डॉक्यूमेंट आपके पास हो। और अगर नहीं है तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से बाहर कर देंगे। देखिए, अगर आपने किसी आरक्षण का लाभ लिया है और अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आपने जाति विशेष से हो और उसका आरक्षण लिया है, जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं है आपके पास में, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि आप फिर जनरल कैंडिडेट है वो माने जाओगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये कर लेना है। 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है ओरिजिनल, तब भी ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से बाहर कर दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, आपको एफिडेविट वगैरह लगाने का मौका दिया जाएगा। तो वो आप लगा करके और अंदर हो सकते हो, बाद में आप है वो उपलब्ध करवा देना। ये नहीं कब तक होगी। तो विभाग है वो फिलहाल पूरे एक्शन मोड में है, तो काम भी बिल्कुल फास्ट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि इस स्क्रूटनी फॉर्म की तारीख भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि टाइम काफ़ी दे दिया है। तो ये जब हो जाएगा तो आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं। और अब बात ये है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट चेक होंगे उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये आपके प्रत्येक ज़िले में होंगे और ज़िले काफ़ी हैं राजस्थान में और बढ़ गया है। पिछली भर्ती में ज़िले कम थे, इसमें ज़्यादा है। तो हर ज़िले में होंगे और सीटें कम है तो ज़िले वाइज सीटें बांट दी जाएंगी, यानी जिस ज़िले में जितनी सीटें हैं उसके 2 गुना कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और वो होने के बाद में फाइनल आपका है वो रिजल्ट आ जाएगा और फाइनल रिजल्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो कोशिश तो ये रहेगी कि 15 अगस्त से पहले पहले ज्वाइनिंग देने का रहता है शिक्षकों को, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है या विभाग ये चाहता है कि 15 अगस्त जो है वो जाकर के स्कूल में मनाएं, नए शिक्षक के साथ में वो 15 अगस्त मनाई जाए। तो 15 अगस्त से पहले पहले अपनी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी और इतना ही टाइम लगेगा। अगर 15 अगस्त नहीं होता है तो फिर अगस्त पूरा आप मान लीजिए, सितंबर में तो हमें मिल ही जाएगी ज्वाइनिंग। ठीक है, इतना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम है वो नहीं लगेगा। तो जिस भी स्टूडेंट का डाउट है कि यार मेरे तो थोड़े से नंबर कम पड़ रहे हैं फाइनल होने में, तो वो याचिका की रिस्क ले ले, मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। और ऐसा है कि जो बहुत पीछे रह गया है उसको नई जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करनी चाहिए। नई वैकेंसी के आने में अभी काफ़ी टाइम है, लगभग 1.5 साल तो आप मान के चलिए, इतना टाइम है क्योंकि अभी सीटें खाली नहीं है। तब तक
कि डीपीसी का मामला नहीं सुलझ जाता वहाँ तक है वो अपने को नई वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। और डीपीसी के ऊपर भी एक अपडेट है मेरे पास में, वो एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि डीपीसी है वो कहाँ तक पहुँची है। उसके ऊपर भी आप पॉजिटिव रहिए, डीपीसी की प्रोसेस है वो अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया है कि आप डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चेक करवाएं। और अगर आप बॉर्डर पे है तो याचिका का रिस्क ले लें, क्योंकि बहुत से बंदों का ये कमेंट है कि हम ये अगर याचिका लगाते हैं तो मान लो किसी के 150 नंबर है तो 150 से ऐसा नहीं होगा कि ये 145 पे आ जाए जैसे ये कोर्ट का फैसला आता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके 150 हैं तो या तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, 150 ही रहेंगे, या फिर बढ़ेंगे तो ऊपर हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे। और जो याचिका लगा रहे हैं उसको फ़ायदा मिलने की संभावना रहती है लगभग। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं कि हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप अपना डॉक्यूमेंट देखिए और अपना जो है प्रोसेस वो कंप्लीट कीजिए और फिर अपनी तैयारी में आप जुट सकते हो, जो भी काम करना है वो कर सकते हो, कोई हेडेक नहीं है। आप अपने मोबाइल से वो स्टेटस चेक करते रहिए कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।